दोस्तों अब दीपावली के बाद में पति के पास में 4 ऐसे रास्ते हैं जिनके माध्यम से पति केवल 5 दिन के अंदर अपनी संपत्ति के ऊपर से कब्जे को हटवा सकते हैं और भविष्य के अंदर कब्जाधारी कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा। ऐसे 4 ऑप्शन है, 4 रास्ते हैं जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। इसमें पति का न तो कोई ज्यादा समय बर्बाद होगा न पैसे बर्बाद होगा, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा, 101% सोल्यूशन मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, ऐसे 4 रास्ते कौन से हैं, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरी वीडियो से कभी भी जानकारी समझ में नहीं आती, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अगर कोई कब्जाधारी इनलीगल तरीके से यानी कि अवैध रूप से अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है, तो ऐसे में आपके पास में अब 4 ऑप्शन है, 4 रास्ते हैं जो नए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है और इनसे आपको तुरंत जल्दी से जल्दी समाधान मिलेगा। यानी कि अब आपको न तो कहीं पे जाना है, न कहीं पे आपको अपना पैसा और समय बर्बाद करना है, बस आपके हाथ के अंदर ये 4 रास्ते हैं जिनके माध्यम से आप चाहें तो जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं चाहते तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आपको खुद को ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मुझे मेरी संपत्ति से इस कब्जे को हटवाना है, जल्दी से जल्दी हटवाना है। तो डेफिनेटली ये 4 रास्ते आपकी 101% हेल्प करेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी संपत्ति से कब्जा हटके रहेगा। ये मैं गारंटी लेता हूं, 101% दावे के साथ में कह रहा हूं, पर आपको ये ऑप्शन जरूर अपनाने हैं। देखो, अगर आप अपनी संपत्ति के लीगली ओनर है, रियल में ओनर है, आपके पास में पूरे प्रमाण है, पूरे कागजात है, आप कोर्ट के अंदर साबित कर सकते हैं कि ये संपत्ति आप ही की है और किसी की भी नहीं है, और प्रेजेंट के अंदर भी ये आप ही की है, पर ये कब्जाधारी आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है और इनलीगल तरीके से यानी कि अवैध रूप से यहाँ पे रह रहा है, ये कोई भी कानूनी शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसको आप जरूर हटवा सकते हैं। इसके लिए अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इनमें पहला रास्ता आता है BNS 111(7), यानी कि 111(7) BNS की एक धारा है। इसके अकॉर्डिंग आपको उस कब्जेधारी के ऊपर FIR करवानी है, क्योंकि आपको पता होगा कि वो कब्जाधारी सिंगल ही कब्जा नहीं करता है, उसके और भी परिवार के सदस्य होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करते हैं। तो सभी सिंडिकेट अपराध की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उन सभी के खिलाफ आप BNS 111(7) का मुकदमा डाल सकते हैं कि जबरदस्ती पूर्वक इनलीगल तरीके से, सिंडिकेट तरीके से आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, इनको आपको हटवाना है। तो पहली तो ये धारा है, पहला रास्ता ये है। अब इस FIR में दूसरी धारा, दूसरा रास्ता आपको कौन सा लगाना है, ये है 318(4) BNS। 318(4) BNS का मतलब ये है कि जो कब्जाधारी अगर आपके साथ में चीट फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, आपकी संपत्ति के ऊपर वो रह रहा था पर वो बाद में उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो उसके ऊपर आप 318(4) का सेक्शन भी लगवा सकते हैं। ये धारा भी उसके ऊपर आप दर्ज करवा सकते हैं, जो एक बहुत ही पावरफुल धारा है। अब इस FIR के अंदर अगली धारा, अगला रास्ता आता है जो आपको इस FIR के अंदर लगवाना है, वो है BNS 340(2). BNS 340(2) का मतलब ये है, जो भी कब्जाधारी है वो भी अपने आप को मालिक बनवाना चाहता है, तो ऐसे में वो क्या करता है, कई बार कूट रसीद यानी कि फर्जी दस्तावेज भी उस संपत्ति के बनवा लेता है। तो ऐसा काम अगर वो करता है इनलीगल तरीके से, अगर वो उस संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, तो उसके ऊपर आप BNS 340(2) का मुकदमा भी डाल सकते हैं। यानी कि ये रास्ता भी आपको FIR के अंदर यूज करना है। तो इन 3 धाराओं के तहत आपको उस कब्जेधारी के खिलाफ कठोर और सख्त एक्शन लेना है, क्रिमिनल कार्रवाई करवानी है। तो जैसे ही उस कब्जेधारी के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होगी, तो तुरंत उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे मामले के अंदर उसको इजीली कोई भी बेल वगैरह नहीं मिलेगी, बेल के लिए भी उसको मशक्कत करनी पड़ेगी। बेल मिले तो मिले, ना भी मिले, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ज्यादातर मामलों के अंदर ऐसे के अंदर बेल मिलती ही नहीं है, और उसका जिस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है उसके कब्जे को भी हटा दिया जाएगा, जिनकी संपत्ति है उनको संपत्ति सौंप दी जाएगी। तो ऐसे होगा उसके ऊपर लीगली एक्शन। तो ये तो मैं आपको 3 रास्ते, 3 सेक्शन, 3 धाराएं बता चुका हूं, और अब मैं आपको चौथा रास्ता बताने वाला हूं, जो भी बहुत ही डेंजर है, बहुत ही सख्त है। इसके अकॉर्डिंग भी तुरंत एक्शन होता है। तो आपको पता है कि अभी नया कानून आया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा है 164। ये है चौथा रास्ता। तो आपको क्या करना है, जिस एरिया के अंदर आपकी संपत्ति है
उस एरिया के जो एसडीएम है उनको आप 164 BNSS के अकॉर्डिंग एक आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, उस कब्जेधारी के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। तो उसकी जब जांच होगी, कब्जाधारी अगर इलीगल तरीके से कब्जा करके बैठा है तो एसडीएम साहब के द्वारा उसके ऊपर लीगली एक्शन लेते हुए उसके कब्जे को हटा दिया जाएगा और उसको पनिशमेंट भी दे दी जाएगी। तो दोस्तों चारों ही रास्ते बहुत ही पावरफुल रास्ते हैं, सख्त कार्रवाई होती है, जल्दी जल्दी होती है, इसके अंदर न तो समय बर्बाद होता है न पैसा बर्बाद होता है और तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है। पर कार्रवाई आपको करवानी होगी। अगर आप शुरू से ही नेगेटिव होकर चलेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको पॉजिटिव सोच रखनी है कि आपका कब्जा हटेगा, जरूर आप इस कब्जे को हटवाएंगे, अपनी संपत्ति को प्राप्त करेंगे। ये अगर दृढ़ संकल्प से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलकर रहेंगी। तो दोस्तों इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।